हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार वाईफाई मैथ रीजनिंग पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर से संबंधित प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाएगा। इसी प्रश्न को हम लोग जानेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आइए सीधे प्रश्न के ऊपर चलते हैं दोस्त। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिएगा, 1200 रुपया पर 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। यानी कि 1200 रुपया है और दर 20% है और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष भी दिया जा सकता है, लेकिन ये वाला अगर आगे वाले क्वेश्चन में मैं जिक्र करूंगा। फिलहाल देखते हैं किसे किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है d बराबर p इंटू आर स्क्वायर बट्टा में 100 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है दोस्त, यही फॉर्मूला होता है जहां d होता है अंतर, जहां d होता है अंतर और p होता है मूलधन यानी कि जो पैसा दिया गया है, और r जो है दोस्त, आर जो है इसी को दर कहेंगे, दर प्रतिशत, यही है दर प्रतिशत। और 100 तो आप लोग जानते ही हैं कि एक संख्या है। देखिएगा, तो इसी फॉर्मूले पर कोई एक दे दिया रहेगा और मतलब कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा फाइंड करना होगा। तो देखिएगा, फिर से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर d बराबर p इंटू आर स्क्वायर बट्टा में 100 का स्क्वायर। देखिएगा क्या दिया गया है, तो 20 यानी कि d ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। चलिए, d बराबर p कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है। दर कितना है दोस्त, तो दर है 20%। तो आइए 20 का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर मतलब कि 20 गुना 20 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर का मतलब दोस्त होता है 100 गुना 100। देखिएगा, एक दो जीरो से एक जीरो कट गया, और देखिए ई वाला 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और फिर ई वाला 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। देखिएगा दोस्त कितना बचा, 12 गुना 2 गुना 2, यानी कि आगे बढ़ाएंगे तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। यही 48 इसका क्या होगा, यानी 48 रुपया इसका होगा। आंसर देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 48 रुपया ऑप्शन 3 में है दोस्त। तो चलिए इसी तरह से प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। 1500 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। देखिएगा, तो p कितना है मेरा, तो p है 1500 रुपया और r कितना है, तो r हो गया 10%, यानी यही रेट हो गया। r मतलब होता है दर, और 1500 रुपया हो गया। अब देखिए क्या ज्ञात करना है हमको, तो अंतर ज्ञात करना है, d फाइंड करना है। दोस्तों फॉर्मूला लिख लेते हैं, d बराबर होता है p इंटू आर स्क्वायर बट्टा में 100 यानी कि 100 का स्क्वायर, यही होता है। तो दोस्त इसी में से कोई 2 को दे देगा और तीसरा फाइंड करना रहेगा। आइए किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो d बराबर p का मान है 1500 रुपया और r का मान दिया है 10, तो स्क्वायर का मतलब होता है 10 गुना 10, और 100 का स्क्वायर मतलब कि 100 गुना 100। देखिएगा आगे सोल्व करते हैं, तो ई 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना बचा दोस्त, तो सिर्फ 15 बच गया। यानी यही 15 रुपया क्या होगा आंसर। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 15 रुपया जो है फर्स्ट ऑप्शन में है, यही आंसर होगा। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में थोड़ा कुछ बदलाव किया गया है। देखते हैं, किसी धन राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 4 रुपया है, तो धनराशि कितना होगा। दोस्त देखिएगा, मैं बोला था कि कभी इसी में घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है। तो देखिए इसमें अंतर दे दिया है, यानी कि डी हमको दे दिया है 4 रुपया, ठीक, और आर दे दिया है हमको 4%। तो क्या ज्ञात करना है, p ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन कितना होगा। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, तो d बराबर था p इंटू आर स्क्वायर बट्टा में 100 का स्क्वायर। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो d का मान 4 दे दिया है और p का मान हमको नहीं पता, इधर छोड़ देंगे, और r का मान पता है 4, तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुना 4, और 100 का स्क्वायर करना है तो कर देंगे 100 गुना 100। देखिए अब किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ये 4 से इधर वाला 4 कट जाएगा, और 4 से ऊपर नीचे 100 कटेगा 25 बार में, तो अब p इधर आ गया और यहाँ पर 1 है, और इसको इधर लाते हैं। तो देखिएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो होगा 100 गुना 25 बराबर p, यानी कि p बराबर 2500 रुपया, यही होगा दोस्त आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, और इस प्रश्न में देखिएगा कुछ और बदलाव किया गया है। तो देखते हैं, 1000 रुपया की धन राशि पर
2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिएगा दोस्त, अगली बार P दे दिया है हम लोग को, यानी कि मूलधन दे दिया है 1000 रुपया, ठीक, और क्या दिया है, तो हम लोग का दिया है अंतर, D दे दिया है 10 रुपया, D दे दिया है 10 रुपया, और R कह दिया है ज्ञात करें, यानी कि नहीं पता है। चलिए देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर P इंटू, चलिए R स्क्वायर बट्टा में 100 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। देखते हैं फॉर्मूला पर बैठाते हैं। तो D का मान दे दिया है दोस्त 10 रुपया, P का मान दे दिया है 1000, और R का मान नहीं पता है तो लिख देंगे R स्क्वायर, अब बट्टा में 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुना 100। देखिएगा, एक इधर वाला जीरो से इधर वाला एगो कट गया, और ये 2 जीरो से वाला 2 जीरो कट गया, अब बच गया 1 बराबर R स्क्वायर बट्टा में 100। चलिएगा, अब इधर इसको 100 को इधर भेजते हैं, तो हो जाएगा 100 गुना 1 बराबर 100 बराबर R स्क्वायर। और जब स्क्वायर जब हटता है तो स्क्वायर जब हटता है, R स्क्वायर बराबर 100 है, जब इसको स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट में चल जाएगा, रूट में हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल दोस्त होता है R बराबर 10, यानी 10% इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं कि ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसी तरह से हम लोग जल्दी से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए फ्रेंड्स, देखिए 2 वर्ष वाला तो हम लोग सोल्व कर लिए, अब ये 3 वर्ष वाला है। देखिएगा, 1000 रुपया के धन राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं 3 वर्ष वाला फॉर्मूला क्या है। तो देखिएगा, 3 वर्ष वाला फॉर्मूला है। देखिएगा, D बराबर P इंटू R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बट्टा में 100 का Q, यानी 100 का घात 3, यही फॉर्मूला है दोस्त। देखिएगा, अभी मैं आप लोग को फॉर्मूला से बताऊंगा, फॉर्मूला से बताने के बाद एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आसानी से सोल्व किया जा सकता है। आइए पहले फॉर्मूला से हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, D बराबर P इंटू R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बट्टा में 100 का Q। आइए इस फॉर्मूला को बैठाते हैं। तो P का मान दिया है दोस्त 1000, लिख लेते हैं 1000 गुना R स्क्वायर, R का मान है 20, तो R स्क्वायर मतलब होगा 20 गुना 20। देखिएगा, 2 के घात 2 रहता है, 2 के स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 गुना 2, तो वही R का स्क्वायर है, तो R गुना R, और R का मान कितना है 20, तो लिखेंगे 20 गुना 20। अब देखिएगा, गुना, यहाँ पर गुना का ही चिन्ह है, 300 प्लस R, और R का मान कितना है 20, तो 300 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 320। चलिएगा, और 100 का घात 3 है। देखिएगा, अगर 3 का घात 3 रहे तो इसका मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो 100 के घात 3 है, इसका मतलब होगा 100 गुना 100 गुना 100। देखिए, तो अब इसको काटम पीटम मचाते हैं, यहाँ पर काटा पीटी मचाते हैं, तब तो यह आंसर मिलेगा। देखिएगा, ई 2 जीरो से ई 2 जीरो कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर काट देंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर काट देंगे, और 1 जीरो से इसको काटेंगे, और 1 जीरो से इसको काट देंगे, यानी बचा कितना, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 32, यानी कि हो गया 8 2 दूनी के 4 और गुना 32, और 32 चौके होता है 128। देखते हैं 128 किस ऑप्शन में है, तो 128 ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए दोस्त, अभी मैं एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा जिसके ट्रिक के माध्यम से सोल्व किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहले जो 20% पहले दर देखेंगे तो कितना है, तो दर 20% है। देखिएगा, परसेंट का मतलब होता है बाटा में 100, परसेंट का मतलब बाटा में 100 होता है, तो 20 ऊपर और बाटा में 100 कर लेंगे, तो कटेगा 20 5 100, ऊपर 1 नीचे 5, यानी 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। और नीचे वाला, यानी कि जब 5 रुपया रहेगा तो 1 रुपया हमको ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए। अगर 5 रुपया है मेरे पास तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए। तो 3 साल का बात करना है यहाँ पर, तो जब 3 साल के बाद करना है तो इसको घात 3 कर देंगे, इसका घात 3 कर देंगे, इसका घात 3 करने के बाद मिलेगा 1/125, यानी कि 125 रुपया मूलधन हो जाएगा 3 सालों के लिए। अब देखिएगा, तो करेंगे 125 का मान है 1000 के बराबर, 125 का मान है 1000 के बराबर, तो 1 का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो होगा 1000 बट्टा 125, और 125 8 होता है 1000, तो 125 से काट देंगे, 8 बार में
यानी कि एक का मान आ गया हमारे पास 8। यही हमको निकालना है। एक का मान 8 निकल गया। अब देखिए 3 साल का जब बात हो, 3 साल का बात हो और दर हमको दिया है इस फॉर्म में आ जाए, इसको बाटा में जब बदलेंगे तो इस फॉर्म में आ जाए, कि एक बाटा में आना, ऊपर एक आना चाहिए, नीचे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। ऊपर में एक आना जरूरी है, तभी यह कॉन्सेप्ट काम करेगा। जब ऊपर एक नहीं आएगा तो अगले वीडियो में जिक्र होगा, देखिएगा। तो 1/5 आ गया। तो अब 3 वर्ष के लिए अंतर किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा। तो निकालेंगे 5 में 3 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, 5 में 3 से गुना करके 1 जोड़ देंगे, यानी कि जब हमारा दर 1/a के फॉर्म में हो तो 3 वर्ष के लिए अंतर, 3 वर्ष के लिए अंतर होता है, अंतर 3a + 1, 3a + 1 होता है। तो 3a में a का मान कितना है 5, 1/a यही है 1/5। तो होगा हमको कितना का मान निकालना है 5 × 3, यानी कि 3 × 5 + 1, यानी कि 3 × 5 + 1, यही हो गया अंतर। तो देखते हैं कितना आएगा। तो 15 × 1 16। तो 16 का मान हमको निकालना है कि कितना होगा 16 का मान। तो देखिएगा जब 1 का मान 8 तो 16 का मान निकालने के लिए 16 में 8 से गुना कर देंगे और 16 8 28 से होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए यदि नहीं समझ में आया होगा तो अगला प्रश्न में देखते हैं इसी ट्रिक के साथ। आइए फ्रेंड्स इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। 6000 रुपया के धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। देखिएगा फॉर्मूला से इस बार नहीं करेंगे, सीधे ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि दर कितना है। तो दर है 10%, 10% को आगे 10/100 करेंगे तो हो जाएगा 1/10, 1/10 हो गया दोस्त। अब 3 वर्ष के लिए काम है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा 1000 हो गया, और यही 1000 होता है मूलधन। तो देखिएगा अब लिखेंगे कि 1000 का मान कितने के बराबर है, मूलधन 6000 के बराबर है। तो 1 का मान कितना के बराबर होगा, तो 1000 से 6000 6 बार में कर देगा, यानी 1 का मान होगा 6। तो अब चलिए अब हमको देखेंगे कि दर कैसे आया है। तो आर हमारा आया है 1/10, 1/10 आ गया है। तो 3 वर्ष के लिए अंतर क्या होगा, इसको 1/a के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 3a + 1 होता है अंतर। तो अंतर के लिए यहाँ पर क्या करेंगे 3 वर्ष के लिए 3 × a के जगह पर है 10 + 1, यानी कि 10 × 3, यानी 3 × 10 + 1 बराबर 31। यही 31 का मान हमको निकालना है। ये 31 बराबर कितना आएगा, तो जब 1 = 6 हो तो 31 बराबर कितना, 31 में 6 से गुना कर लेते हैं तो होगा 6 × 6 = 18, यानी कि 186 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए अगले प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करके पूछ दिया है, उसी को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 93 रुपया है। तो वह राशि ज्ञात करें। देखिएगा इसमें कुछ बदलाव करके पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है। तो डी बराबर होता है P × r² इंटू 300 + r बटा में 100 का घात 3, यानी कि Q। यही फॉर्मूला होता है। और इसी में सब का मान रख के, यानी कि r का मान कितना है 10%, d का मान दिया हुआ है, d का मान 93 दिया हुआ है, और टाइम दिया है 3 वर्ष। और क्या ज्ञात करना है हम लोग को, तो ज्ञात करना है p। तो इसमें मान रख करके हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो देखिएगा ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से करेंगे। तो 10% का मान होता है 1/10, जो मैंने अभी पीछे बताया। अब देखिएगा 1/10 हो गया। 3 साल के लिए किन कह रहा है, 3 साल के लिए। तो देखिएगा 3 साल के लिए 1/10 का क्यू करेंगे तो होगा 1/1000, यानी कि यही 1000 जो है मूलधन है, यानी कि 1000 का ही मान निकालना है हमको, 1000 का मान ज्ञात करना है। अब मान कितना का दिया है, अंतर क्या होता है, अंतर मैंने बताया कि 1/a के फॉर्म में हो तो होता है 3a + 1। तो देखिएगा 1/a के फॉर्म में है 1/10। तो अंतर कितना होगा यहाँ से, तो अंतर होगा मेरा 3 × 10 + 1, यानी कि 31। और यही अंतर ई वाला अंतर और ई वाला अंतर दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा।
तो देखिएगा आगे सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए यानी कि यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए यानी कि ई वाला 31 बराबर होगा किसके, 93 के बराबर होगा। तो कटा लेंगे, एक का मान लेंगे यहाँ से, तो एक का मान होगा 31 तिया 93, एक का मान होगा 3। जब एक का मान 3 तो 1000 का मान कितना होता है, तो एक का मान 3, तो 1000 का मान हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 1000 गुना 3 यानी कि 3000। यही 3000 मान होगा 1000 का, जो कि मूलधन हो जाएगा। तो देखते हैं 3000 किस ऑप्शन में है, तो 3000 तीसरा ऑप्शन में है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिएगा 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 122 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करें। देखिएगा फॉर्मूला से नहीं करेंगे, फॉर्मूला से आप लोग कीजिएगा, हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो सबसे पहले दर देखेंगे कि कितना है, तो दर है 5%। बराबर में लिखेंगे 5/100। अब 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो लिख लेंगे 1/20। कैसे नहीं बुझाया, तो 5 एकम 5, 5 20 100 हो गया, 1/20 हो गया। चलिए देखिए तो अंतर 3 बार के निकालना है, तो 1/a के फॉर्म में है। देखिएगा 1/a के फॉर्म में है, 3 साल के लिए 1/a के फॉर्म में होता है। तो अंतर होता है जब कब, जब 1/a के फॉर्म में हो तो अंतर बराबर होता है 3 साल के लिए कितना होता है 3a + 1। तो यहाँ पर है कितना, तो 1/20। तो अंतर निकाल लेंगे 3 साल के लिए, तो कितना होगा 3 × 20 + 1 बराबर हो जाएगा 20 × 60 61। और देखिएगा यही 61 का मान दिया हुआ है, ये वाला अंतर का मान आपस में बराबर होगा। तो 61 का मान दिया है, देखिएगा 122। 61 का मान 122 दिया है, तो एक का मान निकालेंगे यहाँ से। तो देखिएगा 61 दूना होता है 122, यानी एक का मान आ गया 2। सारा यही तक था सीमित। अब देखिए आंसर किस तरीके से आता है। 3 साल के लिए निकालना था, तो इसको 3 से करेंगे, 3 घात करेंगे तभी तो मूलधन बनेगा। तो मूलधन कैसे होता है 1/20 करेंगे, इसका घात जब 3 कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8000। नहीं बुझाया तो देख लीजिएगा 1 × 1 × 1 हो जाएगा 20 × 20 × 20। तो 1 एकम 1 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 को 0 बिठा दिए, यानी यही 8000 का मान निकालना है, जो कि मूलधन का मान होगा। तो जब 1 का मान 2 तो 8000 का मान कितना, तो 8 दूना 16000, 8 दूना 16000, यही होगा इसका आंसर, यही होगा इसका आंसर। तो देखते हैं 8000 × 2 यानी बराबर 16000। किस ऑप्शन में है 16000, तो 16000 ऑप्शन नंबर 1 में है दोस्त, यही आंसर होगा। दोस्त अगले पार्ट में जब हम लोग आएंगे तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में किस्त से संबंधित प्रश्न को करेंगे। बहुत ही आसान है, मेरे वीडियो को देखिएगा, इतना आसानी से सोल्व कराएंगे कि आप लोग बोलिएगा कि हाँ इतना आसान होता है कहीं चक्रवृद्धि ब्याज। तो थैंक्स दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।